हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज का जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज हम बेसिक्स ऑफ स्केचिंग पर फोकस करेंगे। और इसकी मैं पूरी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। 5-6 सेशंस होंगे इसके, 5 to 6 सेशंस होंगे। और वो आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल के ऊपर। और मैं कोशिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करूँ। तो आइए, लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स का। सबसे पहली जो स्टेप होती है उसमें आपको क्या करना है, आपकी ड्राइंग कॉपी लेना है आपको। और उसमें आपको पेंसिल को इतना दूर से पकड़ना है। आप इतना पास से नहीं पकड़ें, ज़रा दूर से भी नहीं। आप अगर इतना पास से पकड़ेंगे तो आपको पेंसिल की जो टिप है वो आपको नहीं दिखेगी कि आपकी पेंसिल कहाँ चल रही है। अगर आप थोड़ा सा 1 इंच थोड़ा दूर से पकड़ेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा और आपको इजी पड़ेगा स्केच करने में। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे धीरे धीरे करके आपको ऐसे पूरे लाइंस खींचनी है पूरे पेज में। और आपको ध्यान रखना है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। अगर आगे पीछे भी हुई तो भी चलेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। आपको थोड़ा लाइन चला के फिर रुक के, फिर थोड़ा लाइन चला के फिर थोड़ा रुकना, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूरा एक ही बार में पूरी आपको लाइन खींचनी है, लाइक दिस। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींचेंगे हम, लाइक दिस। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे लाइन में आपका जो गैप है वो आपका पैरेलल हो, यानी कि ये जो गैप है ये हर लाइन में सेम होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइंस पे जाते हैं। ये भी आपको पूरा एक पेज कवर करना है इसके लिए। फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए इसमें भी आपको सेम ऐसी चीज़ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए भी आपको सेम ऐसी ही चीज़ करनी है, और ऐसे ही करते करते आपको पूरा पेज कवर करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। तो इसमें आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट पेज से आप एक कॉलम बना लीजिएगा आपके हर पेपर के ऊपर। कॉलम बनाने के बाद आपको इसमें फिर से यही बेसिक्स करना है इसके अंदर। स्केचबुक अगर आपको बनानी है ये सब बेसिक्स प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही है कि मैंने ये फ़ोटोकॉपी पेपर्स जो आते हैं, जेके कॉपी, ईजियर, या ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, उनमें से आप वो ख़रीद के और इसको ऐसी बाइंडिंग करवा लीजिए। ऐसी आपकी रफ स्केचिंग के लिए और बेसिक्स प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी स्केचबुक हो जाएगी। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी, आपको बजट में पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद सेम हमको यही चीज़ करनी है इसमें। पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी लाइंस, ये जो कॉलम है, ये जो बॉक्स है, इसके बाहर जा रही है तो चलेगा। अगर वो इसके अंदर ही रह रही है लाइन तो आप ऐसा मत करिए। बॉक्स के इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक लाइंस को कवर कीजिए, लाइक दिस। देन वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस में भी आपको ऐसे ही करना है। वर्टिकल लाइंस के बाद आप एक और कॉलम बना लीजिए, एक और बॉक्स।
ओके, अब इसमें आपको ऐसी स्लैंट लाइंस चलानी है, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइंस के बीच में गैपिंग है वो सेम रहे, कुछ इस तरह से। और फिर इसके बाद आपको पेंसिल को दूर से पकड़ना है और एकदम हल्के हल्के ऐसे स्ट्रोक्स चलाने हैं, और ये आपको बिल्कुल फ्रीली चलाने हैं। और इसमें अगर लाइंस के बीच में पैरेलल गैप आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप बस ऐसे स्ट्रोक्स चलाते जाइए। फिर इसके बाद हम ज़िगज़ैग जो स्ट्रोक्स रहते हैं हम वो करेंगे। पहले हम लाइट से डार्क करेंगे, तो आपको पेंसिल को दूर से पकड़ना है, लाइक इतना दूर से, और आपको एकदम लाइट पेंसिल चलानी है। आपको एकदम लाइट पेंसिल चलानी है, और फिर हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते जाएंगे वैसे ही आपको पेंसिल को डार्क करते जाना है। और ये भी अगर आपके बॉक्स के बाहर जा रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, लाइक दिस। और सेम वही चीज़ हम फिर से करते हैं। कुछ इस तरह से। और अब हम बात करते हैं इसके बाद वाली एक्सरसाइज की। तो आपको क्या करना है, आप वो वाली एक्सरसाइज इसमें मत कीजिए, आप उसके लिए कोई रफ़ न्यूज़पेपर लीजिए पुराने, और उसके बाद आपको करना है, आपको बस सिंपली इस टाइप का शेप बनाना है। आपको बस क्या करना है, आपको सिंपली ये 8 शेप बनाना है, लाइक दिस। 8 शेप बनाना है, और इसी के ऊपर आपको पेंसिल्स चलानी है, और ये एकदम फ्री चलाना है आपको, ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं चलाना है हैंड के ऊपर। हैंड को एकदम फ्री छोड़ दीजिए, लाइक दिस। आपको ये इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है सब रोज़, और यही प्रैक्टिस को आप रोज़ रेगुलरली कीजिए, और ये प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखिए। अब वो जो मैंने कॉलम्स आपको बताए थे उसके लिए आपको सबसे पहले आपको उसके लिए एक नया पेज लीजिए आप। फिर उसके बाद आप स्केल के साथ 1-1 इंच को मार्क कर लीजिए। इस साइड पे आप 2 इंचेस को मार्क कीजिए, लाइक दिस। कुछ इस तरह से आपको कॉलम्स बनाने हैं, पूरे पेज को कवर करना है। और यहाँ पे आप स्लैंट वाली लाइंस बनाइए, और यहाँ पर वर्टिकल लाइंस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस, और यहाँ पे स्लैंट लाइंस वाले स्ट्रोक्स, देन zigzag लाइंस, पहले लाइट और फिर डार्क, फिर डार्क टू लाइट। बस आपको इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसी के नीचे आप सेम वही चीज़ प्रैक्टिस करिए। और आप ये आपका एक टारगेट बना लीजिए कि आपको डेली 1 आवर ये प्रैक्टिस तो करना ही है। 1 आवर या हाफ आवर, मतलब आपका पूरा एक पेज आपका इसमें कवर होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जैसे कि हाफ पेज इसमें फिल हो गया है, तो सेम यही चीज़ आप यहाँ पे भी आगे कंटिन्यू करें, और उसको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करें। बस आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, और इससे आपका स्केचिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। बस आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए और कंटिन्यू रखिए इसको। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो ख़त्म होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी अपकमिंग वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़
बेसिक्स ऑफ स्केचिंग, ये उसका फर्स्ट पार्ट था। और पार्ट 2 इसका मैं कल अपलोड करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो आई होप you all like the video. Please do share, like and comment your views. Thank you so much for watching. Keep drawing.